यदि आप टॉप 90 वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने के लिए आए हैं तो 20 से 25 सेकंड तक मेरी बात को बढ़िया से सुन लीजिए। मैं इस बैच में टॉप 90 वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं। क्या एक क्लास में 90 वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन विथ उसका आंसर पढ़ाना संभव है? बिल्कुल नहीं। इसीलिए मैं इसको पार्ट बाई पार्ट बांट के पढ़ा रहा हूं। एक क्लास देखा जाए तो आपको 10वां क्लास आ जाएगा जो 90 वीवीआई क्वेश्चन का जो सीरीज चल रहा है। तो इसका एक साफ सुथरा से प्लेलिस्ट बना दिया गया है। आप वहां से जाकर क्लास नंबर 1, क्लास नंबर 2, क्लास नंबर 3 कर सकते हैं। अभी तक हमने 25 क्वेश्चन खत्म कर रखे हैं। तो यानी 26 से क्वेश्चन आज स्टार्ट होगा। आज तक 25 क्वेश्चन हुए। सभी का यदि पीडीएफ चाहिए तो इस दिए गए नंबर 7562924038 पे आप व्हाट्सअप कीजिएगा तो आपको सभी का पीडीएफ मिल जाएगा। अब बात रहा यहां से कि आज का कौन सा टॉपिक है सर। तो आज की क्लास में 26 में प्रति चुंबकीय, लौह चुंबकीय, अनुचुंबकीय, 3 को चुंबकीय में से चुंबकीय की विशेषता में एक विशेषता 100% लिख लो कि रहेगा हर साल की। नहीं रहेगा तो आगे चैनल डिसलाइक कर देना। 3 में एक फिक्स रहेगा। आपको कहेगा प्रति चुंबकीय पदार्थ की विशेषता को लिखे, या आपको दे सकता है लौह चुंबकीय पदार्थ की विशेषता को लिखे, या अनुचुंबकीय पदार्थ की विशेषता को। एक क्वेश्चन यहां से फिक्स बनते हैं। उसके बाद समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र के दूसरे प्लेट का कार्य आपको कई बार पूछे गए प्रश्न। क्वेश्चन बैंक देख लीजिए, कई बार क्वेश्चन पूछा है। भंवर धारा भी कई बार पूछा है और विस्थापन धारा भी पूछा गया है। यानी अभी आप रुक जाते हैं तो इस क्लास से 2 क्वेश्चन आने का पूरा संभावना है। यानी 2-2 नंबर वाला तो 4 को, ये वाला तो 5 नंबर में देता है। तब 5 और 2 7। यानी अभी आप कंटिन्यू रुक जाते हैं। पहले क्या पढ़े हैं नहीं पढ़े उससे मतलब नहीं। अभी तो आपको 7 नंबर का होने वाला है। ठीक है, अब यहां से स्टार्ट करते हैं क्योंकि सभी एनसीईआरटी का प्रश्न लिया गया। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से कि प्रति चुंबकीय, लौह चुंबकीय, अनुचुंबकीय की विशेषता। चलिए, क्वेश्चन नंबर 26 का 3 विशेषता था। तीनों का हमने यहाँ पे विशेषता लिख दिए हैं। कहीं ना कहीं हमें लिखने में इतना सारा मेहनत लगा होगा, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं लिख सकता हूं। अपने आपके लिए जरूर पढ़ें क्योंकि टाइम बहुत कम है। हर एक क्वेश्चन आपको दिमाग में सेट होना चाहिए। क्वेश्चन क्या है, मैं क्वेश्चन नहीं लिख पाया, देख सकते हैं आंसर में फुल हो चुका है। क्वेश्चन यही है कि प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय की विशेषता को लिखे। हम 26 नंबर क्वेश्चन में लिख दिए थे। तो यहाँ पे जगह कम रहने के कारण हम नहीं लिख पाए, लेकिन तीनों को विशेषता हमने लिख दिया। मान लेते हैं आपको एक विशेषता देगा ओनली कि प्रति चुंबकीय पदार्थ की विशेषता को लिखे। तो इतना सारा आपको याद होना चाहिए, मैं करवाऊंगा। अनुचुंबकीय देगा तो इतना सारा याद होना चाहिए, लौह चुंबकीय देगा तो इतना सारा आपको याद होना चाहिए। कोई एक ही पूछेगा, 100% पूछेगा। ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि तो हम लोग लिख देंगे, मान लेते हैं कि कहेगा प्रतिचुंबकीय पदार्थ की विशेषता को लिखे। तो लिखेंगे प्रतिचुंबकीय पदार्थ की विशेषता निम्नलिखित है। पहला विशेषता, दूसरा विशेषता, तीसरा विशेषता, यहाँ से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे 5 को विशेषता हम लोग देंगे। तो तीनों को एक साथ देखते हैं। एक याद हुआ, दूसरा ऑटोमेटिक, तीसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। बढ़िया से ध्यान दीजिए। तो हम लोग आराम से पहला विशेषता चलते हैं। तो प्रतिचुंबकीय को डाईमैग्नेटिक बोला जाता है, अनुचुंबकीय को पारामैग्नेटिक और लौह चुंबकीय को फेरोमैग्नेटिक। तो यहाँ पे कहता है डाई मतलब मरा हुआ। तो समझिएगा कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ की पहला विशेषता क्या कहता है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ से चुंबकीय बल रेखा होकर नहीं गुजरता है। यानी प्रतिचुंबकीय पदार्थ से जब चुंबकीय बल रेखा को गुजारेंगे, चुंबकीय बल रेखा जेका में चुंबक में बल होता है, खींच लेता है बलवा से, जब उसको गुजारेंगे तो नहीं गुजरेगा। यानी मतलब लोहा की होगा ही नहीं। ठीक है, यानी कहने के मतलब कि कोई प्रतिचुंबकीय है, जब इससे चुंबक का बल रेखा गुजारेंगे तो ऊपरी दिशा भाग जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा। कहेगा थोड़ा सा हम नहीं गुजरेंगे, देखो नीचे भाग गया। इस तरीका से जैसे नहीं देखते हैं रोड पे कोई आदमी मर गया तो क्या होता है कि नीचे उतर के चल जाता है, फिर रोड पर चढ़ जाता है। वही बात है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ से चुंबकीय बल रेखा होकर नहीं गुजरता है। एक रात से कुछ कुछ गुजरेगा, एक रात से पूरा पूरा गुजरेगा। ठीक है, तो अनुचुंबकीय पदार्थ से अनुचुंबकीय पदार्थ से कुछ चुंबकीय बल रेखा होकर गुजरता है। जैसे यहां से अगर ऊपर दिखा जाएगा तो ऊपर ही चल जाएगा, यहां से पास करेगा तो सीधे पास कर जाएगा। देखिए आराम से पार कर रहा है, मतलब कुछ कुछ होकर गुजर रहा है, कुछ कुछ ना भी गुजर रहा है। लेकिन लौह चुंबकीय पदार्थ मतलब लोहा से चुंबक तो खूब गुजरेगा, चुंबक तो खींचता है ना लोहा को। तो लौह मतलब लोहा, लौह चुंबकीय पदार्थ से चुंबकीय बल रेखा होकर पूरा पूरा गुजरता है। जैसे ऊपरे से जाइत रहेगा, नीचे कहेगा लोहा हम नीचे है, खींच लेगा नीचे, फिर ऊपरे से निकल जाएगा इस तरीका से, इस तरीका से नीचे सीधे तो पारे कर जाएगा, है ना। सीधे नीचे से भी जाते रहेगा इस तरीका से, तो ऊपर खींच लेगा, फिर नीचे इस तरीका से निकलेगा। यानी लौह चुंबकीय पदार्थ से सभी चुंबकीय बल रेखा होकर गुजरेगा। तीनों को पहला आपको याद हो गया, इसका पहला ई वाला हो गया, इसका पहला ई, उसका पहला ओ, तीनों को पहला। दूसरा यदि इसका याद होगा, इसका भी याद हो जाएगा। तो सेकंड क्या कहता है, यहां से देखिए,
तो कह रहा है कि प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक बहुत कम होता है। यानी चुंबकीय प्रवृत्ति मतलब इसका जो प्रवृत्ति नेचर का है, तो प्रति चुंबकीय पदार्थ का चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होता है, ऋणात्मक बहुत कम। तो इसका हो जाएगा धनात्मक बहुत कम। क्या हो जाएगा, धनात्मक बहुत कम। इसका हो जाएगा धनात्मक और बहुत अधिक हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होगा, तो ऋणात्मक कम, इसका धनात्मक कम, उसका धनात्मक अधिक। ठीक है, एकदम सेट करके जाना है। अगला चलते हैं, प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति इसका जो है ताप पर निर्भर नहीं करता है। मतलब देखो प्रति चुंबकीय जो है उसको ताप पर निर्भर नहीं करता, कितनो ताप दे दिए कोई दिक्कत नहीं है। यानी प्रति चुंबकीय पदार्थ को जब ताप देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब अणुचुंबकीय पदार्थ को अधिक ताप देते हैं तो प्रतिचुंबकीय जैसा काम करने लगता है। देखिए अणुचुंबकीय पदार्थ अधिक ताप पर किसके जैसा काम करने लगता है, प्रतिचुंबकीय जैसा काम करने लगता है, यानी इसके जैसा काम करने लगता है। ठीक है, अब यहां से ध्यान दीजिए, लौह चुंबकीय को अधिक ताप दोगे तो लौह चुंबकीय के अधिक ताप देंगे तो अणुचुंबकीय जैसा काम करने लगेगा। देख लीजिए, लौह चुंबकीय पदार्थ की कहेंगे, लौह चुंबकीय पदार्थ को अधिक ताप देने से अणुचुंबकीय जैसा काम करने लगता है। सिंपल 3 पॉइंट हम लोग, सॉरी कितना, 3 पॉइंट हम लोग कंप्लीट कर लिए, 5 पॉइंट लिखना होगा। चौथा विशेषता, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, यहां से प्रतिचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में, प्रतिचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में अल्प प्रतिकर्षित होता है। अल्प प्रतिकर्षित मतलब कम धक्का देता है। तो चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है, अल्प प्रतिकर्षित, और ये क्या हो जाएगा, अल्प आकर्षित, ये हो जाएगा तीव्र आकर्षित। देखिए अल्प प्रतिकर्षित, यहां से हो जाएगा अल्प आकर्षित, तीव्र आकर्षित। ध्यान रखिएगा, अल्प प्रतिकर्षित, अल्प आकर्षित, तीव्र आकर्षित। खिंचाव इसमें धक्को देगा तो कम देगा, ये क्या होगा, अल्प आकर्षित कम खींचेगा, ये बहुत ज्यादा खींचता है। लास्ट इसका उदाहरण देख लीजिए, हम यहाँ जगह कम था, आप लिख लीजिएगा कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण तांबा, सोना, चांदी है। यानी इसमें आ जाएगा तांबा, सोना, चांदी, जो लोहा वहा से ना चिपके, मतलब चुंबक से ना चिपके। इसमें ध्यान दीजिएगा, इसका उदाहरण है सोडियम, ऑक्सीजन, एल्युमिनियम। यहां लिख दीजिएगा सोडियम, हिंदी में जगह कम रहने के कारण नहीं लिख पाए। उदाहरण इसका क्या है, ये तो सब जानता है, लोहा, निकल, क्वालिटी जो चिपक जाए, ये आपका हो गया। मुझे उम्मीद है कि चीज़ों आप समझ रहे हैं। आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आगे की ओर बढ़ेंगे। आप लोग एक लाइक दीजिए, आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूं तो 1 लाइक तो बनता है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने रेडी है। आप सिर्फ मेरा बात को 1 मिनट तक ठीक से सुन लीजिएगा, आपको पूरे आंसर याद हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, धारिता के दूसरे प्लेट का कार्य को लिखे, या समांतर प्लेट बोल सकता है, आगे समांतर भी लगा देगा तो हड़बड़ाइएगा नहीं। समांतर प्लेट संधारित्र या धारिता के दूसरे प्लेट का कार्य को लिखे। तो बढ़िया से सुनने का प्रयास कीजिए। मैं पहले आंसर ही बोल देता हूं तो आपका मन खुश हो जाएगा। आंसर क्या कहता है, कुछ समझ में नहीं आएगा। संधारित्र में 2 प्लेट होते हैं, पहले प्लेट को आवेश से जोड़ते हैं तथा दूसरे प्लेट को भुद्रित करते हैं। दूसरे प्लेट का कार्य आवेश के मान में बिना परिवर्तन लाए विभव को मान को कम करता है, जिससे धारिता का मान बढ़ता है। अर्थात इसका मेन काम जो होता है दूसरा प्लेट का, वो धारिता के मान का बढ़ाना होता है। क्या बोले सर, कुछ समझ में नहीं आया। वही बात लिखा हुआ है, ठीक से सुनिएगा, अब अच्छे से आपको समझा देते हैं। देखिए हम लोग को धारिता जो है 4 प्रकार से 4 गो पढ़ना है। धारिता मतलब होता है कंडेंसर, जो पंखा में लगल है। ठीक है, बहुत तरीका के कंडेंसर होता है। ठीक है, तो 4 प्रकार के कंडेंसर पढ़ना, समांतर प्लेट संधारित्र, यौगिक प्रावैद्युत समांतर प्लेट संधारित्र, उसके बाद हम लोग को गोलीय संधारित्र, बेलनाकार। तो यहाँ पे समझिए 12th में हम लोग को मात्र 2 ही संधारित्र पढ़ना है। तो उससे क्या मतलब है ना। अब यहाँ से समझिए संधारित्र 2, यहाँ पे संधारित्र जो होता है कोई भी संधारित्र है, जैसे कंडेंसर है तो उसमें 2 प्लेट होते हैं, पहला प्लेट और दूसरा प्लेट। तब पहला प्लेट को हम लोग क्या करते हैं, आवेश से जोड़ते हैं। आंसर शुरू है, ध्यान से दीजिए। पहला प्लेट को क्या करते हैं, आवेश से जोड़ते हैं। और दूसरा प्लेट मतलब एक ऊपर प्लस रहता है, एक ऊपर माइनस, तो प्लस वाला को हम लोग आवेश से जोड़ दिए और दूसरा वाला को हम लोग भूधृत करते हैं। भूधृत के मतलब ये हुआ बाबू कि अर्थेड करना, इंग्लिश में बोलते हैं, पृथ्वी में गाड़ देना। ठीक है, हम लोग माइनस वाला को ही पृथ्वी में गाड़ते हैं। ठीक से समझिए, आपको दूसरा देखिए, संधारित्र में दूसरा प्लेट का जो काम होता है ना, वो एक ही काम होता है कि आवेश के मान में बिना परिवर्तन लाए विभव को मान को कम कर दे, इसलिए धारिता का मान बढ़ जाए। यहां से आपको पूरा समझ में आ जाएगा, तब हम वहां से आंसर बोलेंगे 100% घुस जाएगा। ध्यान दीजिए, आपने से बताइए कि C बराबर होता है Q/V, ये फार्मूला है, सब जानता है।
नहीं जानते हैं, बहुत दिक्कत की बात है, धारिता में आपको पढ़ाया गया होगा, यहाँ भी है क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है। तो भी बराबर देखिए, अच्छा भी के मान में बढ़ाएंगे तो धारिता के मान घट जाएगा। जब भी के मान को कम करेंगे यानी विभव को मान को कम करेंगे तो धारिता का मान बढ़ेगा, क्योंकि इसका उल्टा चलेगा, इसमें सीधा सीधा चलेगा, आवेश बढ़ाएंगे यो बढ़ेगा, आवेश घटाएंगे यो घटेगा, लेकिन उल्टा व्युत्क्रमानुपाती चलता है। तब भी को यदि कम करेंगे तो इसका मान बढ़ जाएगा। तब मेन धारिता का मान बढ़ाना होता है, मतलब कैपेसिटी जो है तुम्हारा घर में जो पंखा में लगा रहता है वो कोई हाई कैपेसिटी लाता है, कोई कम कैपेसिटी लाता है, तो हाई रहता है तो ज़्यादा स्पीड पंखा चलता है ना, तो वही बात यहाँ पे। तो इसका मान को कम कर देना है, आवेश के मान में कोई परिवर्तन लाए, मतलब आवेश के मान में कुछ परिवर्तन नहीं करना, इसका मान कम कर देता है, जिसके कारण इसका मान बढ़ जाता है। तो लास्ट बार सुनिए, दूसरा प्लेट कौची करता है कि विभव के आवेश के मान में कोई परिवर्तन नहीं करता और विभव के मान को कम कर देता है, जिससे धारिता का मान बढ़ जाता है। यही बात पूरा लिखा गया है, तो ठीक से सुनिएगा। दो प्लेट होते ना, तो ठीक से सुनिए। संधारित्र में दो प्लेट होते हैं, सही बात है। पहले प्लेट को आवेश से जोड़ते हैं, यो ठीक बात है, और दूसरे प्लेट को भूधृत करते हैं, मतलब जमीन में गाड़ते हैं, भूधृत करते हैं, है ना। दूसरे प्लेट, अब यहां से मेन आंसर शुरू हो रहा है, दूसरे प्लेट आवेश के मान में बिना परिवर्तन लाए, आवेश के मान में बिना परिवर्तन लाए, आवेश के मान में बिना परिवर्तन लाए विभव को मान को कम करता है, विभव के मान को क्या करता है, कम करता है, जिससे धारिता का मान बढ़ जाता है, जिससे धारिता का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। अर्थात संधारित्र के दूसरे प्लेट का कार्य जो है धारिता के मान को बढ़ा देना है, धारिता के मान को बढ़ा देना है। फाइनल रिजल्ट ठीक से सुनिए, कहेंगे दूसरा मेन यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, दूसरा प्लेट का काम है ना। तो हम लोग कहेंगे दूसरा प्लेट का जो काम होता है आवेश के मान में बिना परिवर्तन लाए विभव के मान को कम करना, जिसके कारण धारिता का मान बढ़ जाता है। अर्थात दूसरे प्लेट का काम विभव के आवेश, अर्थात दूसरे प्लेट का जो काम होता है धारिता के मान को बढ़ा देना होता है, अच्छा कैपेसिटी बना देना होता है, अच्छा कंडेंसर बना देना होता है। ठीक है, अब इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बढ़िया से पढ़ेगा आपको हो जाएगा कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 की ओर आते हैं। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है कई बार, भंवर धारा या इसका दूसरा नाम फूको धारा भी है, इंग्लिश में एडी करंट बोलते हैं, किसे कहते हैं, बढ़िया से सुनिए। आप 1 मिनट मेरे साथ बन जाइए या 30 से 40 सेकंड, आपको 100% क्लियर नहीं कर दिए तो हमको बोलिएगा फिर, ठीक है। एक लाइन आपको सिर्फ इसमें रटना पड़ेगा। अरे भंवर धारा क्या होता है, वो मत सोचिए कि जो गांव में भौरी चलता है वो सब नहीं है, ठीक है। भंवर धारा के सारा चीज मैं बताऊंगा। भंवर धारा तो कहेंगे जब किसी परावर्तित चुंबकीय क्षेत्र, सिर्फ आपको यही लाइन आपको रटना होगा, जब किसी परावर्तित चुंबकीय क्षेत्र में धातु के प्लेट को रखा जाता है, तो धातु के प्लेट पर, धातु के संपूर्ण आयतन पर एक धारा लगता है, उसी को भंवर धारा कहते हैं। इसका खोज फोकाल्ट नामक वैज्ञानिक ने किया, इसीलिए इसको फूको धारा भी कहते हैं। ये सारा बात लिखा गया, लेकिन अब मैं समझाता हूं। समझिए एक परावर्तित चुंबकीय क्षेत्र, बस एक ही लाइन तो रटना ही है कि जब किसी परावर्तित चुंबकीय क्षेत्र में, तो समझिए कि ये क्या है, कुंडली है, तो इसमें ये परावर्तित चुंबकीय क्षेत्र है। जब इस पे क्या कीजिएगा, धातु के प्लेट को रखिएगा, धातु के प्लेट मतलब होना चाहिए लोहा का, ये सब जगह में चुंबक लाइन पार करे, है ना। तो जब धातु के प्लेट रखिएगा तो इसके संपूर्ण आयतन मतलब पूरा पर क्या लगेगा, एक धारा लगेगा, क्या लगेगा, एक धारा लगेगा। तो धारा लगेगा, इसी को हम लोग भंवर धारा कहते हैं। अगर इसमें आप पानी को रख दीजिएगा ना, तो कुछ देरी में पानी खोलना शुरू हो जाएगा, कुछ देरी में क्या हो जाएगा, पानी खोलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि भंवर धारा के कारण ही ट्रांसफार्मर गर्म होता है, मोटर जो है वो चलते रहता है, वो रुकता है, जैसे लाइन ऑफ करते हैं तब, या मोटर गर्म होता है, कोई भी चीज जो गर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक सामान, तो भंवर धारा के कारण ही होता है, उसमें भंवर धारा उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो एक बात ठीक से सुनिए, जब परावर्तित चुंबकीय क्षेत्र में कोई भी धातु के प्लेट रखते हैं तो इस पर इसके संपूर्ण आयतन मतलब पूरा सभी जगह संपूर्ण आयतन पर एक धारा लगता है, उसी को भंवर धारा कहते हैं। इसका खोज फोकाल्ट नामक वैज्ञानिक ने किया है, इसीलिए इसे फूको धारा भी कहते हैं। यही बात को मैं लिख दिया। मुझे उम्मीद है कि आप चीज़ों समझ पा रहे होंगे, है ना। आप बढ़िया से ध्यान दीजिएगा तो आपको बन जाएगा। जब किसी परावर्तित चुंबकीय क्षेत्र में किसी धातु के प्लेट को रखा जाता है तो उसके संपूर्ण आयतन पर एक धारा लगता है, जिसे भंवर धारा कहते हैं। इसका खोज फोकाल्ट नामक वैज्ञानिक ने किया, इसीलिए फूको धारा भी कहते हैं। एक एक लाइक देते चलिए, है ना। आप लोग लाइक ही नहीं करते, थोड़ा वीडियो शेयर कीजिए, चैनल छोटा है, आगे बढ़ाइए।
क्वेश्चन नंबर 29 आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिए। विस्थापन धारा, डिस्प्लेसमेंट करंट बोल सकते हैं यहाँ पे। विस्थापन धारा क्या है, बढ़िया से समझिए। यहाँ से विस्थापन धारा क्या कहता है कि विद्युतीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर को विस्थापन धारा कहते हैं, इसे आईडी द्वारा सूचित करते हैं। यानी विद्युतीय फ्लक्स में जब परिवर्तन होगा, दर को, विद्युतीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर को हम लोग विस्थापन धारा कहते हैं। इससे ज्यादा समझ में आएगा। देखिए, इसको हम लोग आईडी से सूचित करते हैं। तो विस्थापन धारा जो होता है वो होता है विद्युतीय फ्लक्स, विद्युतीय फ्लक्स को फाई से सूचित करते हैं, में परिवर्तन की दर। तो हम लोग कह देंगे कि आई डी बराबर क्या हो जाएगा, विद्युतीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर। यहाँ से वही चीज को मैं थोड़ा सा मॉडलाइज करके लिख दिया हूँ, ये वाला बात वहां लिख दीजिएगा तो आपको नंबर भरपूर मिलेंगे। तो इसी को परिवर्तन बोला जाता है, डिफरेंस, डी से। तो कहेंगे विद्युतीय विस्थापन धारा किसे कहते हैं, तो विद्युतीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर को विस्थापन धारा कहते हैं। ये सब चीज़ों को बनाने से ये आता है, जो कि मैं यहाँ पे बताने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ। आपको 2 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसे ज़्यादा लेंदी करना कोई अच्छा बात नहीं है। इसे छोड़ दीजिए, आप डायरेक्ट इसे लिख लीजिए, ज़्यादा परफेक्ट हो जाएगा। तो विद्युतीय फ्लक्स में यहाँ करा, विद्युतीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर के कारण उत्पन्न धारा को विस्थापन धारा कहते हैं। इसे आईडी द्वारा सूचित करते हैं। तो विद्युतीय फ्लक्स फाई ही होता है, इसी में परिवर्तन करना है। आप इसको क्या कर लीजिए, जल्दी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और आज का लास्ट क्वेश्चन था, इसीलिए आप लोग एक लाइक जरूर करें। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।